हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, और जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि आज यहाँ पे भारत के मानचित्र हैं और इससे जुड़े हुए, चूँकि इससे पहले मैं एक वीडियो आपको डाल चुका हूँ जहाँ पर आपको भारत के सभी 28 राज्यों को किस प्रकार से कम समय में याद करना है वह बता चुका था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश को मैं टच नहीं किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह डिमांड था कि सर केंद्र शासित प्रदेश के विषय में नहीं कुछ बताया। तो आज की वीडियो में केंद्र शासित प्रदेश को इस मानचित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। केंद्र शासित प्रदेश, उसकी राजधानी और उसके बाद दो हमारे जो द्वीप समूह हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। बिल्कुल दोस्तों, तो उसके विषय में उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके विषय में मैं थोड़े से आपको वहाँ पे बताऊंगा और बताने का प्रयास करूंगा और बिल्कुल बहुत स्पष्ट आपको हो जाएंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जितने प्रश्न आते हैं, चूँकि काफ़ी आप उससे परेशान होते हैं, खासकर वहाँ पर जो जल संधियाँ हैं या फिर जो चैनल के विषय में पूछा जाता है वो आपको परेशान करते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप जो भी नए लोग हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और बिल्कुल अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करेंगे। और जो भी पुराने आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग हैं सो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरत है अभी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या आपको 9 हो गई है और उन 9 केंद्र शासित प्रदेश को क्रमबद्ध हम लोग देखते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और वह 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि हम लोग है सो सभी केंद्र शासित प्रदेश और के लोकेशन को देखते हैं मानचित्र में और उसकी राजधानी को देखते हैं और तब हम लोग आएंगे और अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप को देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर शीर्ष में दिख रहा है और हम लोग पहले से भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांट दिए गए हैं यहाँ पे। तो एक भाग उधर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और इधर जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या हो गई? बिल्कुल आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। ये तो काफ़ी पॉपुलर है। और फिर आते हैं हम लोग दूसरा नंबर में लद्दाख को आप यहाँ पे देख रहे होंगे और 2 नंबर लद्दाख है और लद्दाख की राजधानी लेह है। बिल्कुल लेह है लद्दाख की राजधानी। तीसरा नंबर में आते हैं हम लोग और तीसरे नंबर में चंडीगढ़ खुद में आपको है सो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये तीनों की राजधानी आपको एक ही है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़। उसके बाद आ जाइए दिल्ली 4 नंबर में, और न केवल दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बल्कि भारत की राजधानी और विधानसभा आपको दोनों यहाँ पे हैं, और न्यायपालिका, केंद्रपालिका, संसद, सभी कुछ कार्यपालिका, सभी के मुख्यालय आपको दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली हमारे भारत देश की राजधानी है। अब आइए 5वें नंबर में आते हैं, हम लोग इस तरफ से बढ़ते हैं और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि दमन और दीव को देखने का प्रयास करिएगा और देखिएगा दमन आपको ये गुजरात के अंतिम भाग यहाँ पे और महाराष्ट्र यहाँ से शुरू होता है, तो ये दमन और उसके द्वीप आपको यहाँ पे दोनों 2 जगह गुजरात के पार्ट में आपको दिखेंगे। आप अपने एटलस को भी सामने में रखिए और देखने का प्रयास करिएगा, तो ये दमन और ये आपको है सो द्वीप, ये आपको अलग अलग दिखेंगे। तो दमन और द्वीप, और इसकी राजधानी दमन है, दमन। फिर आ जाइए 6ठे नंबर में केंद्र शासित प्रदेश, और ये आप महाराष्ट्र से सटे यहाँ पर आप देख सकते हैं दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली। और
दादरा नागर हवेली की राजधानी सिलवासा। याद कर लीजिएगा, ये सब जो डिफरेंट है उसको जरूर से याद करिएगा, क्योंकि यही प्रश्न में आपको कंफ्यूज करते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश सिलवासा। आप यहाँ देख रहे होंगे जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, नई दिल्ली, दमन दीव, तो ये सब याद करना आसान है, ये सबको कुछ देखना नहीं है। लेकिन जैसे ही आप आ जाते हैं जम्मू कश्मीर, तो ये तो पहले से प्रचलित है। लद्दाख थोड़े से प्रॉब्लम होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दादरा नागर हवेली, यहाँ सिलवासा में आपको परेशानी हो सकती है, तो याद कर लेना है। अब आ जाइए सातवां, इसमें 7वें केंद्र शासित प्रदेश में तो हम लोग आते हैं। एक है पुदुचेरी। मैं यहाँ पर उसको ब्लू रंग से एक अलग उसको बनाकर दिखाया हूँ, यहाँ पर स्क्वायर के रूप में या फिर ये रूप में देख सकते हैं आप। तो ये बताने का प्रयास है यहाँ पर कि आखिर ये पुदुचेरी जो है 4 भागों में बटे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिए ये पुदुचेरी, मूल रूप से पुदुचेरी जो है वह आपको यहाँ पर है। और ये जो आपको तमिलनाडु में ये 2 पार्ट आपको पुदुचेरी 4 भागों में अलग अलग छोटे छोटे द्वीप के रूप में सटे हुए, अन्य राज्यों से सटे हुए यह आपको दिखेंगे। तो पुदुचेरी, करईकाल, यनम यह आंध्र प्रदेश के समीप में, और माहे यह केरल के समीप में आपको दिखेंगे। परीक्षाओं में बहुत बार ये आपको पूछे गए हैं, तो आपको यहाँ पर पूरे तरीके से तैयार रहना होगा, समझना होगा। और अपने मैप में जाकर आप जरूर से देखें कि पुदुचेरी का यह 4 भाग कहाँ कहाँ है। तो यह आपको यनम जो है आंध्र प्रदेश के समीप में है। ये पुदुचेरी और करईकाल यह तमिलनाडु यहाँ पे राज्य है। मैं उसका आरेख नहीं यहाँ पे खींचूंगा, क्योंकि अभी और इस पे बहुत वर्क करने हैं। और ये जो है माहे, चूंकि इस तरफ केरल राज्य है, तो वहां पर केरल के समीप में यह है। तो ये पुदुचेरी, इसे भी याद करना कोई कठिन नहीं, चूंकि आपको पुदुचेरी या पुडुचेरी दोनों बोल सकते हैं। पहले पांडिचेरी के नाम से यह जाने जाते थे, तो इसकी भी राजधानी आपको है सो पुदुचेरी ही है। अब हम 2 महत्वपूर्ण जो हमारे हैं सो द्वीप समूह हैं, उसको देख लीजिए। तो आप जैसा कि जानते हैं, यह देखिए बिल्कुल मैंने यहाँ पे अरब सागर के रूप में उसको चिन्हित करके दिखाया हूँ यहाँ पे। और ये अरब सागर के नाम से यह जाने जाते हैं आपको। और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिल्कुल दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये हिंद महासागर। तो ये हम दिखाने का प्रयास किए हैं कि हमारा जो दक्षिणी भारत है ये स्थलीय भाग है, और इसके इस तरफ है सो समुद्र है जो अरब सागर के नाम से जाना जाता है। अर्थात भारत के पश्चिमी भाग में आप जाकर देखेंगे, अगर आप मैप में देखेंगे तो ये यहाँ से लेकर नीचे की ओर सभी समुद्री भाग है। इस तरफ में हिंद महासागर का ही पार्ट है, लेकिन यह जो है सो अरब सागर के नाम से जाने जाते हैं। और फिर आप आ जाइएगा तो आप यहां से देख सकते हैं, इस जगह से नीचे के भाग आपको समुद्री भाग है जो बंगाल की खाड़ी के नाम से यहां जाने जाते हैं। देखिए बंगाल की खाड़ी, बिल्कुल बंगाल की खाड़ी के नाम से यह जाने जाते हैं। हम लगता है कि बताने के क्रम में घेरा इसको लगा दिए। तो ये बंगाल की खाड़ी के नाम से जाने जाते हैं यहाँ पे। और ये अरब सागर, 2 हमारे हैं सो महत्वपूर्ण, चूंकि भारत की अधिकांश नदियों का आपको मुहाना इसी बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर में मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग उसके अंतर्गत जो हमारे 2 द्वीप समूह हैं उसको देखेंगे। एक लक्षद्वीप है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लक्षद्वीप, और एक है सो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हम लोग सबसे पहले लक्षद्वीप राजधानी जान ले, 8वां नंबर। और लक्षद्वीप की राजधानी आपको है कवरत्ती, याद जरूर से कर लेंगे। और फिर जो है 9वां नंबर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार। और इसके जो है सो पोर्ट ब्लेयर, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये मैं राजधानी को गोल है सो सर्किल बना के रेड कलर से दिखाने का प्रयास यहाँ पर मैं किया हूँ। और यहाँ भी देख सकते हैं कि ये जो है सो आपको पोर्ट ब्लेयर है, ये कवरत्ती है। और सभी को बताने का प्रयास किया हूँ। तो मानचित्र को जरूर से, ये हमारे द्वारा बनाए गए मानचित्र हैं।
और आप अपने एटलस को, चूंकि मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि एटलस का भरपूर प्रयोग करिए अपनी तैयारी के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज जो महत्वपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या क्या चीज़ हमें देखने हैं, उससे क्या क्या प्रश्न आते हैं मैं बताऊंगा आपको। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आज पूरे तरीके से आपको है सो वो जो एक दिमाग में कहीं परेशानी बनी हुई है उससे मुक्त कराने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आपके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा नक्शा बनाया हूँ और समझाने का प्रयास होगा, जो कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप यहाँ देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बिखरे हुए द्वीप समूह हैं। इसको बताने का प्रयास यहाँ पर है कि किस प्रकार से ये द्वीप समूह, तो महत्वपूर्ण द्वीप जो यहाँ पे हैं, जहाँ पे आबादी है, जिसका महत्व है हमारी तैयारी के लिए, उसके विषय में आज यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चूंकि द्वीपों की संख्या वहाँ पर 572 है, 572 है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण द्वीप आपको जो है यही हैं आपको, और इससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आइए, इसका बृहद रूप यहाँ पे जो आपको यहाँ अंडमान निकोबार अरब सागर में, इसका बृहद रूप यहाँ पे मैं बड़ा करके दिखाया हूँ। और क्या क्या चीज है सबसे पहले ये देखिए। सबसे पहला चीज यहाँ पर देखिए इरावदी नदी। बिल्कुल दोस्तों, इरावदी नदी को आप देख रहे होंगे यहाँ सबसे ऊपर में। ये इरावदी नदी का मुहाना जो है, मुहाना कहने का सेंस है कि नदी अपने अंतिम अवस्था में आकर समुद्र में मिलती है, तो वहां पर ये मुहाना है इरावदी नदी का, और यहाँ पर जाके वह है सो बंगाल की खाड़ी में आकर है सो गिरती है यहाँ पे। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये पार्ट कहाँ आ जाएगा, इस जगह पर आपको म्यांमार है, और म्यांमार का भाग जो यहाँ है, तो इस जगह पर आपको जो है सो इरावदी नदी आकर मिल रही है। तो वहां से हम लोग नीचे की ओर द्वीप की ओर बढ़ते हैं। ये लाल रंग के आपको कोको द्वीप, बिल्कुल म्यांमार का, यह हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सटा हुआ यह द्वीप है सो कोको द्वीप के नाम से जाना जाता है, म्यांमार। उसके बाद आप नीचे बढ़िए। अब हमारा जो है निकोबार, अंडमान निकोबार, तो अंडमान को मैं ब्लैक करके यहाँ दिखाया हूँ। उस द्वीप को देख सकते हैं, यह 4 पार्ट में, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और फिर छोटा अंडमान। तो बस आपको याद रखना है, उत्तरी के बाद मध्य होगा ही, और उसके बाद दक्षिण, छोटा को भूल जाइएगा। ये याद रखिए कि 4 हैं वहां पे। ठीक है, आपको अंडमान में सबसे पहले अंडमान और निकोबार जैसा शब्द है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान को अलग करिए, निकोबार को अलग करिए। तो अंडमान, ये पार्ट आपको अंडमान हो गया। इससे नीचे ये ब्लू वाले भाग हैं, वो निकोबार। अंडमान में 4 महत्वपूर्ण द्वीप और फिर निकोबार में 3, तो 4 3 7 को हमको देखना है उसमें से। अब उसको है सो किस प्रकार से हम याद करें, तो हम लोग नॉर्थ से चलेंगे, तो सबसे किसी भी चीज का ऊपरी भाग नॉर्थ होता है, नीचे भाग दक्षिण होता है। तो हम लोग 3 ही को रखिए, ठीक है, उत्तरी और दक्षिण। अब बीच में मध्य होगा, ठीक है, उत्तर मध्य दक्षिण, और सबसे नीचे छोटा आ जाता है। ये अंडमान की केवल बात कर रहे हैं, उत्तर मध्य दक्षिण और छोटा, 4 में आपको इसी तरीके से याद करना है। कैसे? उत्तर मध्य दक्षिण और छोटा। ठीक है, तो ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान, ये हमारा जो हो गया सो अंडमान का हो गया। अब आइए निकोबार, चूंकि हमको 7 देखना है, 4 हमारे हो गए, उत्तरी मध्य दक्षिण और फिर छोटा। अब आइए निकोबार में, निकोबार 3 है। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए, कार निकोबार 1 हो गया, ठीक है, छोटा निकोबार 2 हो गया और बड़ा निकोबार 3 हो गया। यहां पर बहुत कुछ झंझट नहीं है, पहला कार है, उसके बाद छोटा, उसके बाद बड़ा। चूंकि वो आकृति, मैं यहाँ पर वो, आप इसको देख के मत समझिएगा कि सब तो एक तरह के दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ द्वीप समूह जो है सो उसी क्षेत्रफल के अनुसार है। तो यहाँ पर कार निकोबार, छोटा और फिर बड़ा, यहाँ आपको है सो छोटा पहले बड़ा। वहां पर हम लोग अंडमान में क्या है, सबसे पहले है सो उत्तरी, फिर मध्य, फिर दक्षिणी और फिर है सो छोटा। कार निकोबार में नीचे, निकोबार में आएंगे तो कार निकोबार, छोटा निकोबार और फिर है सो बड़ा निकोबार। तो यहाँ पर हो गए। चलिए अब हम लोग है सो, ये लाल करके मैं दिखाया हूं इसलिए कि यहाँ पर कोको द्वीप समूह जो है सो हमारे देश में नहीं है, म्यांमार में है। ठीक है, म्यांमार में, तो ये यहाँ पे। और फिर चूंकि अंडमान है सो किन 2 देशों के मध्य आ रहे हैं, उसको बताने का प्रयास है। यहां पर देखिए सुमात्रा द्वीप का यह पार्ट है, और यह इंडोनेशिया, बिल्कुल इंडोनेशिया के विषय में जानते होंगे, जकार्ता राजधानी है।
और सबसे अधिक भारत में अगर मुस्लिम जनसंख्या की बात करें वहाँ के क्षेत्रफल के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में, और विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह भी अगर कहेंगे तो इंडोनेशिया का है। चलिए तो ये छोड़ते हैं हम लोग। अब आइए हम लोग अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे पहला देख लीजिए कि ये क्या है, नारकोदम ज्वालामुखी। बिल्कुल मैंने ज्वालामुखी को दिखाया है, लेकिन यहाँ पर उद्गार नहीं है, यह सुसुप्त है। किसी समय में यहाँ पर उद्गार हुआ करता था, लेकिन सुसुप्त ज्वालामुखी है यह। तो नारकोदम ज्वालामुखी कहाँ पर दिख रहे हैं आपको, तो बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि यह जो है सो आपको ये कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में आपको यह जो है सो दिख रहे हैं, यह ज्वालामुखी। तो ये महत्वपूर्ण है। फिर आ जाइए, आपको है सो मध्य अंडमान के और दक्षिण अंडमान के मध्य में आपको दिख रहे होंगे बैरन ज्वालामुखी। दो ज्वालामुखी महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग देख लें। तो एक तो हो गया नारकोदम ज्वालामुखी जो कि कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य आसपास में आपको दिखेंगे, ठीक है। फिर है सो बैरन ज्वालामुखी, यह आपको मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान के समीप बीच वाले भाग में आपको दिखेंगे बैरन ज्वालामुखी। और जानते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपको बैरन द्वीप पर है, जिसको बैरन ज्वालामुखी कहते हैं। और देखिए मैं यहाँ पर इसीलिए चूंकि इसके उद्गार आपको होते रहते हैं। 1787 में इससे पहले सक्रिय हुआ था, 1787 में। और अगर इसकी बात करें तो यह जो हमारा राजधानी है पोर्ट ब्लेयर जो कि दक्षिण अंडमान में है, उससे 135 किलोमीटर दूर यह ज्वालामुखी द्वीप है। अभी आपको द्वीप का कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से बिल्कुल होगा, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता देते हैं कि वैसे भाग जो समुद्र में चारों तरफ से घिरे हुए स्थलीय भाग जो होते हैं वह द्वीप के नाम से जाने जाते हैं। और द्वीप अनेक प्रकार के होते हैं, बिल्कुल कुछ ज्वालामुखी द्वीप होता है, कुछ जो है सो लावा द्वीप होता है। तो इस तरीके से द्वीप का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। तो ये आपको है सो बैरन ज्वालामुखी, ठीक है। अब आ जाइए हमारे, चूंकि आप अंडमान निकोबार की राजधानी बिल्कुल जानना चाहेंगे तो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वो तो पहले भी मैं बता चुका हूं। लेकिन पोर्ट ब्लेयर है कहाँ, इतने सारे द्वीप हैं तो है किस द्वीप पर, तो देखिए दक्षिण अंडमान में आपको यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर आपको मिलेंगे। प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ये दक्षिण अंडमान में आपको पोर्ट ब्लेयर मिलेंगे। अब आइए छोटा अंडमान, ठीक है। तो छोटा अंडमान भी आप देख रहे हैं यहाँ अब क्लियर से। अब यहाँ पर लाल रंग के जो लाइन खींचे हुए हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि ये लाल रंग का लाइन आखिर क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला ये लाल रंग का है, तो इसको कहा जाता है कोको जलमार्ग। यहाँ हम लिखना भूल गए हैं, तो ये जो है सो कोको जलमार्ग है। प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, इसीलिए ये आपको जो है सो याद रखना है, कोको जलमार्ग। और ये कोको जलमार्ग के विषय में यह प्रश्न पूछा जाता है कि किन दो द्वीपों के बीच हैं। तो आप देख सकते हैं कोको द्वीप जो म्यांमार का है और यहाँ पर उत्तरी अंडमान, इनके मध्य जो यह जलमार्ग है बना हुआ, यह जो है कहलाता है आपको कोको जलमार्ग, ठीक। अब दूसरा हम आते हैं, यहाँ देखिए डंकन जलमार्ग, बड़े महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि डंकन जलमार्ग किस द्वीप के मध्य स्थित है। तो आप देख सकते हैं दक्षिण अंडमान और फिर छोटा अंडमान, यहाँ देख सकते हैं दक्षिण अंडमान और फिर छोटा अंडमान के मध्य यह है सो डंकन जलमार्ग है। अब आते हैं हम लोग, ये अंडमान की बात हो गई, अब हम लोग निकोबार में आते हैं, ठीक है। निकोबार में आपको तीन बता दिया है यहाँ पे, कार निकोबार, छोटा निकोबार और बड़ा निकोबार। अब निकोबार में क्या है कि आप देख सकते हैं कि एक लाल रंग का और यहाँ पे है चैनल, 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। तो फिर ये 10 डिग्री चैनल है क्या, तो ये हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है और जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वह नॉर्थ अर्थात उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाएगा। तो यह जो है 10 डिग्री चैनल एक्चुअली 10 डिग्री है सो नॉर्थ आपको अक्षांश रेखा है, 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा है यह, इसी को आपको जो है सो 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि ये 10 डिग्री चैनल है किन दो द्वीपों के मध्य है। तो देख सकते हैं आप छोटा अंडमान और कार निकोबार, बिल्कुल ऐसा भी प्रश्न आता है कि किन के है, तो वहां पर लिख देता है कि अंडमान निकोबार और ये निकोबार, अंडमान और निकोबार के मध्य भी हो जाएगा यह 10 डिग्री चैनल, या फिर छोटा अंडमान या कार निकोबार के मध्य भी होगा। तो ये आपको थोड़ा 2 4 5 बार आप मैप को जब देखते रहिएगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
फिर आइए यहाँ पर तो मैं तो यह बता दिया कार निकोबार, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार। अब देखिए एक और चैनल यहाँ पे है जो ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, और ग्रेट चैनल जो है किसके मध्य, आप देखिए बड़ा निकोबार और फिर ये सुमात्रा का द्वीप है यहाँ पर इंडोनेशिया जो कि मैं बताया उसके मध्य है। तो यहाँ पर हो गया ग्रेट चैनल आपको बड़ा निकोबार या सुमात्रा, और नहीं तो फिर अंडमान निकोबार या फिर इंडोनेशिया के मध्य, ऐसे भी प्रश्न आपको आ सकते हैं। तो ये इधर तो हो गए। अब आप यहाँ पर देखिए इंदिरा पॉइंट, बहुत बार प्रश्न में पूछेंगे इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणतम छोर कहाँ है, तो इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ देख सकते हैं इंदिरा पॉइंट है, ये कहाँ है, बड़ा निकोबार में है। बिल्कुल बड़ा निकोबार हमारा है सो सबसे दक्षिणतम भाग है। यहाँ से अंडमान से हम शुरू करेंगे तो निकोबार का यह बड़ा निकोबार सबसे दक्षिणतम भाग में है। तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पर हो गया। अब एक चीज और यहाँ पे, ये आपको जो है सो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो सैंडल पीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कहाँ है, उत्तरी अंडमान में 732 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है आपको। तो दोस्तों ये आपको है सो 2 बार 4 बार इसको देखना पड़ेगा, तब आपके दिमाग में आएंगे। आपको वहाँ पे मैप को रखना पड़ेगा। आपके पास एटलस है, मैं बहुत बार आपको एटलस के द्वारा बताया हूँ, आपको वहाँ देखना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से जल्दी से हम लोग इसको देख ले, खास करके पहले जलमार्ग को देख लेते हैं। अंडमान का तो याद हो गया होगा, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, छोटा अंडमान, 4, ठीक है। निकोबार याद हो गया होगा, क्या है, पहला कार निकोबार, दूसरा क्या छोटा निकोबार, तीसरा क्या बड़ा निकोबार, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए हम लोग है सो 2 हमारा ये है आपको ज्वालामुखी है। एक है नारकोदम ज्वालामुखी, किसके मध्य है, कोको और फिर है सो उत्तरी अंडमान के मध्य। दूसरा क्या है हमारा ज्वालामुखी, एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी, किसके मध्य है, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान। पोर्ट ब्लेयर से कितनी दूरी है, 135 किलोमीटर। पहली बार सक्रिय कब हुआ था, 1787 में। तो ये आपको हो गया दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनते हैं। तीसरा आ जाइए आपको इंदिरा पॉइंट। अभी हट के मैं चैनल को अभी छोड़ रहा हूं। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है कहाँ, तो बड़ा निकोबार में। तीसरा आ जाइए सैंडल पीक, बिल्कुल सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी। तो ये कहाँ है, तो आपको उत्तरी अंडमान में। अब आ जाइए हम लोग है सो जलमार्ग को देख लेते हैं। पहला है कोको जलमार्ग, यह म्यांमार और अंडमान को अलग करता है। अब म्यांमार को अंडमान को यह भी प्रश्न आ सकता है कि म्यांमार और अंडमान को अलग करता है। दूसरा यह भी हो सकता है किन द्वीपों का, तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान द्वीप के मध्य आपको है सो ये कोको जलमार्ग है। फिर दूसरा आ जाएगा क्या, डंकन जलमार्ग, किसके मध्य है, प्रश्न यह बन सकता है। तो यहाँ पर दक्षिण अंडमान और फिर छोटा अंडमान, इसके मध्य आपको जो है सो डंकन, बहुत बार पूछे गए ये प्रश्न। फिर आपको आता है 10 डिग्री चैनल, यह भी बहुत बार पूछा गया। तो ये 2 तरह का यहाँ हो सकता है, एक तो हो सकता है अंडमान और निकोबार के मध्य, दूसरा यह भी हो सकता है कि छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य। फिर तीसरा आ जाता है ग्रेट चैनल, तो इसका प्रश्न भी बन सकता है कि यह है सो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के मध्य, या फिर यह भी बन सकता है कि बड़ा निकोबार और फिर है जो इंडोनेशिया के मध्य या सुमात्रा के मध्य। तो दोस्तों इतने प्रश्न बनते हैं, वीडियो थोड़े लंबे हो गए। हम है सो आते हैं लक्षद्वीप को लेकर, लेकिन अगले वीडियो में। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।